आजकल हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सोने चांदी का खेल खत्म हो चुका है? अचानक दाम गिरने की खबरें, अलर्ट और बड़े बड़े हेडलाइन देखकर लोग घबरा रहे हैं। लेकिन असली सच समझने के लिए हमें फैक्ट को देखने की जरूरत है। सोना और चांदी भारत में सिर्फ धातु नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक है, इसलिए इनके दाम गिरते ही डर का माहौल बनना स्वाभाविक है। हाल ही के दिनों में सोने को और खासकर चांदी के दामों में तेज गिरावट देखने को मिली है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इससे पहले दोनों ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया था। जब कीमतें तेज ऊपर जाती है तो उसमें मुनाफा वसूली स्वाभाविक है। इसे मार्केट क्रैश नहीं बोल सकते बल्कि नॉर्मल करेक्शन कहा जा सकता है, जो हर एसेट में समय समय पर आती रहती है। दाम गिरने के पीछे दूसरा बड़ा कारण है डॉलर की मजबूती और ब्याज दरें। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशक सोने चांदी से पैसा निकाल कर डॉलर और बॉन्ड जैसे एसेट में पैसा लगाते हैं। इससे प्रीशियस मेटल पर दबाव बनता है। इसके अलावा जब ग्लोबल लेवल पर डर और अनिश्चितता थोड़ी कम होती है तो सेफ हेवन एसेट के तौर पर सोने की डिमांड कुछ समय के लिए घट जाती है। चांदी के मामले में गिरावट ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश का साधन नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। जब ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता बढ़ी या इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर होती है तो चांदी के दाम सोने से ज्यादा तेज गिरते हैं। यही वजह है कि चांदी को ज्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या सच में सोने चांदी का खेल खत्म हो चुका है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इतिहास बताता है कि सोना हर बड़ी आर्थिक परेशानी में सेफ ऑप्शन रहा है। महंगाई, मंदी, करेंसी क्राइसिस या जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय सोना हमेशा लोगों को भरोसा दिलाता रहा है। यहाँ तक कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक और भारत का भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाता रहता है, जो यह दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में सोने की अहमियत आज भी बनी हुई है। यह भी सच है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो ग्लोबल मार्केट में रिस्क लेने का माहौल बनता है तो दाम कुछ और नीचे जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन, ग्लोबल टेंशन और करेंसी रिस्क जैसे फैक्टर सोने को सपोर्ट देते रहते हैं। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है समझना है कि हेडलाइंस देखकर फैसले लेना खतरनाक हो सकता है। खेल खत्म जैसी बातें अक्सर डर पैदा करने के लिए होती है। हकीकत यह है कि मार्केट साइकिल चलते रहते हैं, कभी तेजी कभी गिरावट फिर वापसी। सोना और चांदी भी इसी तरह की एक साइकिल का हिस्सा है। अंत में यही कहेंगे आपको कि सोने चांदी का खेल खत्म नहीं हुआ है बल्कि अभी एक करेक्शन का दौर चल रहा है। गिरावट डरने की नहीं, समझने की चीज है। असली सवाल यह नहीं कि आज दाम कितने गिरे हैं, बल्कि यह है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म घबराहट में फैसला ले रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।